हमारे पास एक कंपनी है जो अपने आप बन गई। हमारे पास एक कंपनी है, आपको बस इतना ही करना है, माफ़ कीजिए, उस पर विश्वास रखना है। इस व्यक्ति पर विश्वास रखो जिसे हम ऐश मुफारा कहते हैं और यह ज़रूर होगा। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा है जो ये नहीं कह रहा हो, हे भगवान, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कि ये कब होगा। मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। यही है ये कंपनी। अपने संघर्ष को खुद से दूर कर दो। दूसरे शब्दों में आपको बहुत सी चीज़ों में मज़बूत विश्वास रखना होता है। अगर आप किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करते, तो ईमानदारी से कहूँ तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी उबाऊ है। ठीक है? आपको किसी न किसी चीज़ पर विश्वास करना ही होगा और आप जानते हैं मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी भगवान को नहीं देखा। मेरा उनके साथ व्यक्तिगत रिश्ता है, ठीक है? अधिकतर लोगों का होता है। क्या आपने कभी उन्हें देखा है? नहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैंने उन्हें महसूस किया है, ठीक है? मैं ऐश मुफारा को देखता हूँ। मैंने ऐश मुफारा से बात की है। मैं फिर से तुलना नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि शायद ज़्यादातर लोगों का भगवान में विश्वास होता है। कुछ लोगों का नहीं होता, कुछ का होता है और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ऐश मुफारा में विश्वास होता है। कुछ का होता है, कुछ का नहीं, ठीक है? और असल में बात बस इतनी ही है। किसी को भी आपको यह कहने की ज़रूरत नहीं है, अरे तुम्हें इस आदमी पर विश्वास करना चाहिए। अगर मैं कहूँ, उन्हें सुनो, जो वो कह रहे हैं उसे सुनो, तो ये सब कुछ वापस देने के बारे में है। वापस देना, उन लोगों की मदद करना जो ज़रूरतमंद हैं और मैंने पिछले 3 या 4 दिनों से अपने रास्ते पर यही किया है और मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है? इस बात पर विश्वास करना कि ये आदमी क्या करने वाला है, वह क्या कहता है, हम क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते, सब कुछ यही मौजूद है। अभी जैसे आप संघर्ष कर रहे हैं और किसी चीज़ की तलाश में हैं, वो चीज़ यही है। वो हमारे हाथों की हथेली में है, हमारी नाक के नीचे है, हमें बस इंतज़ार करना है कि सब कुछ अपने आप हो जाए और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये देख रहे हो? मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अपने आस-पास की दूसरी चीज़ें निपटा रहा हूँ जो मुझे पता है और ये दर्द देता है। जब मैं अपने आंगन की ओर देखता हूँ तो सोचता हूँ कि ये दर्द सहना सही था क्योंकि अब सब कुछ वाक़ई बहुत अच्छा चल रहा है। अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा है। मुझे कल्पना करनी पड़ती है कि ऐश मुफारा हर सुबह, हर रात, हर दोपहर बैठकर सोचते होंगे, यह दर्द देता है, यह वाक़ई दर्द देता है। और वह चारों ओर देखता है और महसूस करता है कि कितने लोगों ने उस पर विश्वास किया है और वह कहता है, यह सब इसके लायक है, यह सच में इसके लायक है। आप सब भविष्य में यही कहेंगे, मैं पूरे दिल से इस पर विश्वास करता हूँ। आप सब भविष्य में यही कहेंगे कि हाँ, मुझे याद है मैंने संघर्ष किया था। मुझे याद है कि मैं अपने बिल नहीं चुका पा रहा था। मुझे याद है कि मैं बीमार पड़ गया था और फिर भी मुझे काम पर जाना पड़ा जबकि मैं नहीं जाना चाहता था। और जब यह कंपनी उड़ान भरेगी तो आप कहेंगे, हाँ, मुझे वे दिन याद हैं। अब नहीं, अब नहीं। इस कंपनी को एक खास मकसद से बनाया गया था। ये सिर्फ इसलिए नहीं बनाई गई थी कि हम बस आमदनी कमा सके। आखिरी बार जब मैंने देखा तो मैंने अपनी सारी अलमारियां खोली, अपने गैराज में देखा, अपने बेसमेंट में देखा, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो जमा करके रखा हो या तैयार रखा हो। ऐश मुफारा ने वह सब हमारे लिए जमा करके रखा है, तैयार रखा है। ये एक अतिरिक्त लाभ है। यह एक अतिरिक्त लाभ है। आप में से बहुत से लोग हैं जो एमएलएम का काम करते हैं और आपके पास प्रोडक्ट्स हैं जो आपके घर में पड़े हैं और आप अगले व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं। ओह! मुझे उन्हें लाना ही है और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अलग-अलग कंपनियों में हैं और मुझे उनके प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं। मैं उन्हें प्रमोट नहीं करता। मैं उन्हें प्रमोट क्यों नहीं करता? क्योंकि अभी वो समय नहीं आया है जब मैं आपकी बिज़नेस को प्रमोट करने में आपकी मदद करूँ। लेकिन एक समय आएगा जब मैं कहूँगा, अब अपने पर्सनल बिज़नेस का विज्ञापन करने का समय है। शायद आप लोशन, पोषण, विटामिन या फिर ऑनेल, ऑनेफ, ऑनरेगानो की गोलियाँ बेच रहे हैं, ठीक है? मुझे हेल्थ प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है। मैं रॉबिन नोबल को जानता हूँ, मैंने उनसे कई बार बात की है। उनके पास कुछ अद्भुत, अद्भुत प्रोडक्ट्स हैं, जो उन्हें उनकी मुश्किलों में मदद करते हैं।
वो इस लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं ताकि वो अपनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में दुनिया से बात कर सकें। और सुनिए, उनके लिए ये पैसों के बारे में नहीं है, ये पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये उस चीज के बारे में है जो सच में असरदार है, जो किसी की मदद कर सकती है। मुझे लगता है कि पूरी कंपनी अब इसी में बदल गई है, ऐसी चीज जो असरदार है और सबकी मदद करेगी। हूं, इस बारे में सोचिए। क्या आपने अभी तक प्रोडक्ट्स देखे हैं? ये नया रुख नहीं, आपने ऐसा नहीं किया है। यहीं पर मेरा विश्वास काम आता है। क्या ऐश मुफारा ने इसके बारे में बात की है? हाँ, उन्होंने की है। क्या वो हमें बताते हैं कि ये और भी बड़ा और बेहतर होने वाला है? हाँ, उसे है। क्या उन्होंने कुछ ऐसी चीजों का सामना किया है जिनकी वजह से इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगा या उन्हें चीजों को फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ा? हाँ, उन्होंने किया है। ठीक है, ये सब उस सफर का हिस्सा है जिस पर हम सचमुच चल रहे हैं। ओह, चलो तुम बटन, मैं सहमत हूं जेरी, हमारे वेट्स के लिए प्रार्थना करो, खासकर। बिल्कुल। ये सुनो, प्रार्थना करना सबसे अच्छी चीज है जो आपके पास है, कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता। ये मुफ्त है। जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं भगवान, वो सब कुछ सुनते हैं। भले ही आपको लगे कि वो नहीं सुनते, लेकिन वो सुनते हैं। भगवान का समय है। और हर दिन मैं इसके लिए आभारी हूं कि भगवान भगवान का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कंपनी को मेरी जिंदगी में लाया। मैं आभारी हूं कि भगवान ने ऐश मुफारा को उस स्थान पर रखा है जहां वे हैं। तुम सही हो तान्या। उसके बारे में मैं ज्यादा निश्चित नहीं हूं कि मैं उसे बचाना चाहता हूं। हाँ, वो थोड़ी आक्रामक है। नमस्ते एवा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मेरे पास आपको बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि सब कुछ आगे बढ़ रहा है और अच्छा चल रहा है। पहले एक कहावत हुआ करती थी, वो कहते थे आज रविवार है, लेकिन वो कहते थे अरे आज शुक्रवार है लेकिन रविवार आने वाला है, आज शुक्रवार है लेकिन रविवार आने वाला है। रविवार आ गया है, आज रविवार है, अब अगला सोमवार आने वाला है। और कौन जानता है, शायद इस हफ्ते ऐश पाफारा कुछ कह दें, मुझे नहीं पता। शायद वो कुछ ना कहे। मैं देख रहा हूं कि ग्रुप्स में कितनी अफवाहें चल रही हैं। अरे 2 जून, मैंने कभी ऐश पाफारा को 2 जून के बारे में कुछ कहते नहीं सुना। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो क्या कहते हैं। तुम्हें दूसरों की बातों पर यकीन करना बंद करना होगा। जानते हो, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं सीधे भगवान के पास जाता हूं, मैं सीधे स्रोत के पास जाता हूं। इस कंपनी के साथ भी यही बात है। अगर मुझे कोई सवाल है या मैं कुछ सुनता हूं, भले ही मुझे पता है कि वो सच नहीं है, अगर मैं ऐश से चैट कर रहा हूं तो कहता हूं अरे लोग ये कह रहे हैं। वो कहते हैं अरे ये उनकी प्रतिक्रिया है। ये लोग ये सब बातें कहां से लाते हैं क्रिस? मुझे नहीं पता। ये लोग ये सब बातें कहां से लाते हैं क्रिस? वगैरह। और वो मुझे 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 हंसी नहीं आनी चाहिए, लेकिन आती है, क्योंकि इनमें से कुछ बातें जो मैं देखता हूं वो ऐसी होती हैं, वाह काश ऐसा हो जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं सिर्फ ऐश पफारा की ही सुनता हूं। ठीक है, मैं उनकी बात जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता हूं पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और थोड़ी निगरानी भी करनी पड़ जाती है। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक जिम्मेदारी है, जैसा कि मैंने कहा मेरे लिए, मार्टी रेड और बाकी सभी के लिए जो लाइव करते हैं, कि सही जानकारी पहुंचाई जाए। शुरुआत में यह एक बड़ी समस्या थी कि गलत जानकारी फैली, लोग भ्रमित हो गए, लोग नाराज हो गए। मैं आपको अभी यही बात बताने जा रहा हूं। इस कंपनी में आप में से कोई भी, यहां तक कि वे लोग भी जिन्हें गलत तरीके से लाया गया था, नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अब भी यहां हैं। वह कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूं। और आपको, सुनिए, आपको आपको अपनी खुशकिस्मती गिननी चाहिए। यह हम सबके लिए सच में एक आशीर्वाद है। क्या आपने वो आशीर्वाद महसूस किए हैं? अभी नहीं। यह कुछ वैसा ही है जैसे, क्या भगवान ने आपकी प्रार्थनाएं सुनी? और आप कहेंगे अभी नहीं, लेकिन यह भगवान की मर्जी है। कोई फर्क नहीं है। आपकी खुशियां आ रही हैं, ठीक है। आपकी जिंदगी में जो अस्थाई चीजें चल रही हैं वे अस्थाई ही हैं।
जो बातें ऐश ने हमें सालों से बताई हैं, जो बातें हमने आपको बताई हैं, बड़ा, बेहतर, तेज, ठीक है? कभी भी अपना इतिहास मत मिटाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उसे याद रखें। कभी भी बिल्कुल भी अपना इतिहास मत मिटाइए। मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है कि आप अपने बुरे समय को याद रखें, क्योंकि वही आपको भविष्य में लोगों के साथ मदद करेगा। आपका बुरा समय, आपके कठिन दिन, उसने आपको एक सबक सिखाया है। आप बाहर जाकर लोगों को दिखा पाएंगे। देखिए, 1 साल पहले, 2 साल पहले, मान लीजिए मेरे पास अपने बिल भरने के लिए, अपने घर के लिए पैसे नहीं थे। मैं जैसे तैसे अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए चीजें जुटाता था। मैं भी उसी जगह था भाई, मैं भी उसी जगह थी बहन। मुझे इस कंपनी पर विश्वास था, मुझे ऐश पफारा पर जो वो कर रहे थे